पहली शर्ट अगर आपको बताऊँ, मैं पहली जो नई शर्ट होती है ना स्कूल में पहन के आते हैं, वो मैंने 10th में पहनी थी। और हम लोग जिद नहीं करते थे, क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे पापा बस कंडक्टर हैं भाई। लेकिन जिस दिन मैंने कार ली है, क्योंकि भाई 25 लाख की गाड़ी है वो, उस दिन से मम्मी पापा एकदम चौड़े हो गए थे भाई। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और आज सीधा उत्तराखंड से, पर हाँ दिल्ली भी आए हुए हैं। तो गेमर फ्लीट भाई, क्या हाल है आपके भाई? अंशु मस्त भाई। आज तो रियल टॉक विद रियल हिट फीट गेमर फ्लीट। राइमिंग बैठ गई। ऑसम। क्या हाल है भाई के? भाई मस्त एकदम भाई अभी पासपोर्ट ऑफिस होके आए हो? अरे यार भाई यार, ये फिर सुनाएंगे मेरे को भाई सॉरी यार, मैंने आपसे बोला 5:30 बजे आऊंगा, पर 9:30 बज गए। अरे यार नहीं 5:30 भी नहीं, तूने कहा था कि 7 बज जाएंगे। इतना भी नहीं, हमने प्रिडिक्ट तो कर लिया। देख तेरे 4 चैनल है ना, तो 4 बार तो हम सुनाएंगे एज अलग अलग क्रिएटर है ना। अभी हम वही बात कर रहे थे कि अंशु के 4 चैनल है और चारों बहुत ही गरम, एकदम कढ़ाई में गरम ऑडियंस निकाला हुआ है। देखो काम तो लगता है लेकिन बढ़िया है। मतलब 4 चैनल कैसे मैनेज करवा रहा है? हाँ यार, कैसे कर रहा है भाई? वही है, मतलब कह रहा मैं मेहनती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ। अरे नहीं यार, नहीं भाई, मतलब थोड़ा काम है बस। हाँ लेकिन रहता है, मतलब थोड़ा काम ज़्यादा लगता है। जैसे मेरे को अभी निकलना था, मैंने बताया ना आपको कि मतलब मैं गोवा हो गया दोस्त की वेडिंग में, तो मैंने लिटरली 2 दिन सोया नहीं, और मैंने 2 दिन सिर्फ वीडियोस बनाई है। 4 वीडियोस एक चैनल के लिए, और फिर उसके लिए व्लॉग वो सब के लिए रेडी होना। बट हाँ, तो चारों का डेज सेट है, रूटीन सेट है, चारों पे कब वीडियो जानी है या जब मन किया तब डाल दिया, ऐसा है? अंशु बिस्ट करके जो चैनल है जिसमें मैं वीडियोस डालता हूँ गेमिंग की, वो तो प्रॉपर है। मतलब उसमें तो मेरे को पता है कि मेरे को एक दिन छोड़ के एक दिन, अभी जैसे मैं आया हुआ हूँ तो थोड़ा मेरे पास इतना कंटेंट नहीं है, तो मैंने इसलिए उसके क्या कर रखा है कि 2 दिन छोड़ के एक दिन आ रही है अभी के लिए। फिर मैं जैसे घर जैसे वापस जाऊँगा, फिर से एक दिन छोड़ के एक दिन वाला स्टार्ट हो जाएगा। तो अंशु बिस्ट का तो बिल्कुल शेड्यूल सेट है। बट अगर गेमर फ्लीट का बोले तो मैं उसको कभी कभार ऐसे हफ्ते की एक स्ट्रीम मार देता हूँ, फिर वो हफ्ते में कभी भी हो सकती है, बट हफ्ते की एक हो जाएगी। फिर नॉट गेमर फ्लीट वाला चैनल तो खैर मेरा पूरा एडिटर ही संभालता है, वो हाईलाइट्स है ना बेसिकली, उसमें मेरा कुछ काम ही नहीं है। कट के डल जाता है। हाँ, और क्योंकि हाईलाइट ऐसी चीज़ है ना कि कोई और, मतलब मैं कैसे बताऊँ, वो कंटेंट एक तरह से देखने वाला अगर बनाए तो ज़्यादा मजा आता है, क्योंकि उसको क्या मजा आएगा, फिर लोगों को क्या मजा आएगा देखने में। तो तेरे एडिटर को पता है कि कैसे एडिट करना है? तूने वाला पूरा बता रखा है? हाँ बस वो बंदे को मैंने ही सिखाया पूरा एडिटिंग। तो अभी धीरे धीरे करके मतलब मैं उसको दे रहा, जैसे अंशु बिस्ट वाली एडिटिंग मैं ही करता हूँ अभी, क्योंकि वो मेरा मेन चैनल है अभी के लिए। तो व्लॉग्स वाली जैसे मैं धीरे धीरे देने लग गया हूँ उसको, जैसे क्योंकि सीधी बात है, मैं व्लॉग ज़्यादातर ऐसे होते हैं, जैसे मैं गोवा में हूँ, अब मैं पीसी तो लेके जाऊँगा नहीं, तो मैं उसको ऐसे ड्राइव दे दूंगा, फिर वो अपना काम कर लेगा और फट मेरे को देकर अपलोड मैं मार दूंगा, ऐसी चीज़ें। और व्लॉग पे क्या फ्रीक्वेंसी रहती है? व्लॉग पे पहले मैं ऐसे करता था, जब मेरे को ऐसा लगता था भाई सब कर लेंगे यार, हम तो सब कर लेते हैं हाँ, भाई यूट्यूब तो मैं ही चलाऊंगा ऐसे करके। तो मैं उसमें ऐसे करता हूँ, डेली व्लॉग डाल दूंगा, कुछ भी कर देता था। बट फिर वो होता ना आपका एक वेयर आने लग जाता है, आप थकने लग जाते हो फिर, क्योंकि सोचो ना आप व्लॉग कर रहे हो, फिर स्ट्रीम भी कर दोगे, फिर वीडियो भी बना दोगे, नहीं हो पाता है। तो फिर मैंने सोचा कि व्लॉग के लिए मैं ऐसे रखता हूँ कि अगर मैं घूमने गया तो मैं व्लॉग कर लूँगा, अगर मैं घर पे हूँ तो मैं ज़बरदस्ती का व्लॉग नहीं करूँगा कि मतलब बेसिकली मतलब अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डालूंगा कि मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ। ये सब चीज़ें मैं अपने उसमें कर लेता हूँ कि जैसे अभी मैं घूमने आ रखा हूँ, जैसे आप लोगों के साथ हूँ, तो इसका भी मैं व्लॉग कर रहा हूँ। तो पॉडकास्ट के बाद व्लॉग भी देखना। ये करा ना मैंने, देख रहा आप कैसा इनपुट दिया है। तेरा गोवा कैसे रहा? तू गोवा घूम के आया अभी? तो मैं अपने दोस्त की वेडिंग में गया था, तो बहुत ही क्रेजी, मतलब मज़ा आ गया भाई। और सबसे ज़्यादा मज़ा तब आया जब मैंने उससे पूछा कि भाई तो मज़ा तो आ गया, खाना भी बढ़िया, सब कुछ, वेडिंग एकदम, वेन्यू भी तगड़ा है, सनसेट दिख रहा है बीच पे, भाई पैसे कितने लगे? भाई वो सुनने के बाद तो मैंने अपनी ज़िंदगी में सोच लिया भाई कि कुछ भी हो जाए लेकिन डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं हो पाएगी। ये नहीं हो पाएगा भाई तू फिर भी कर लेगा, तेरे 4 चैनल चल रहे हैं। अरे यार भाई कह रहा भाई 4 चैनल और खोल लूं, पर करूंगा वही। मैं तो ये सुनना चाह रहा था। नहीं यार भाई नहीं, कि भाई गोल्स बना के आया हूँ, वहां से मजा बहुत आया। वैसे ना डेस्टिनेशन वेडिंग में गेस्ट के ज्यादा मजे है, उनकी ट्रिप हो रही है, बढ़िया मजा आता है गेस्ट को। तो आप हम लोग, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने वहाँ पे कार रेंट कर ली। हम लोग ने पूरे दिन भर शादी अटेंड करी है। रात के 1 बजे हम लोग, साउथ गोवा में थी शादी, हम लोग नॉर्थ गोवा निकल गए, 1.5 घंटे का ड्राइव है, बट जो असली मजा भाई नॉर्थ गोवा में ही है, उधर ही है, हैपनिंग प्लेस है। वही वो गए भाई, वहाँ मजा आ रहे हैं।
तो हमने कहा ठीक है भाई, आपने शादी वादी पे तो बुला लिया, लेकिन हम तो असली मजे ये काट रहे हैं। तुमने वहाँ कौन सी गाड़ी ली भाई? तो भाई मेरा ना थोड़ा सा गियर वाली गाड़ी में हार्ट टाइट है, तो मतलब मैंने सीखी गियर वाली से, बट मेरे को थोड़ा ऐसा समझ रहा, मैंने दिल्ली के ट्रैफिक में एक बार कर दिया, पहला गियर लगाया, छोड़ा, वो फट हो गया, झटका लग गया। लगी किसी को नहीं, चुम्मी हो गई गाड़ी की। Direct चुम्मी हो गई। अरे नहीं यार, मारी मुरी नहीं गाड़ी, बट आप सोचो ना ट्रैफिक कितना गंदा होता है, हाँ। पीछे से पै 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 चल रहा है बिल्कुल नहीं एकदम, चला और मैंने खड़ी कर Pressure दी भाई, build हो रहा है, और गंदा भाई, और आते जाते ऐसे आंख दिखा के जा रहे हैं लोग जैसे आज तो भाई ये मैं ही हूँ होता जो पिटेगा भाई। फिर मैंने उतरा, अच्छा मेरे दोस्त को अच्छे आ दिया, मैंने कहा तू चला भाई, उसके बाद मैंने फिर थोड़ा नहीं चलाई गियर वाली, और मेरी गाड़ी भी तो वो ऑटोमेटिक नहीं है। हो, अरे ये तो गेमर फ्लीट है जिसने अरे गाड़ी ऐसे पहले गाली बक दी, अबे साले ऐसे ऐसे करके, फिर अरे गेमर फ्लीट, फोटो हो जाएगी। हाँ, तो वहां पर मैंने लिया था मैंने भैया से बोला जो भी Automatic Swift। हाँ, कि मैंने बोला भैया कुछ दे दो जो ऑटोमेटिक हो, तो उसका कुछ नहीं था, तो उन्होंने बोला स्विफ्ट पड़ी है। मेरे को लगा भाई बेकार सी गाड़ी आएगी एकदम, मतलब होता है ना वाइट कलर की, बहुत ज्यादा चली हुई एकदम, ठोकी ठाकी, और आ गई नहीं। टेप लगे होंगे इधर उधर, भाई ऐसी गाड़ी आई ना, मैं मजाक नहीं कर रहा, स्विफ्ट नहीं भाई, वो तो मेरे को लग रहा था मिनी कूपर लाके दे दी थी। भाई बहुत प्यारी यार, ब्लू कलर की, मतलब ओवरऑल मस्त एक्सपीरियंस मजा पूरा। आया। गोवा तो नेक्स्ट लेवल कटा है बहुत ज्यादा। अच्छा भाई, अब बात करते हैं थोड़ी कंटेंट क्रिएशन की। हाँ। तो भाई मैं ना आज तेरा चैनल वैसे ही खोला मैंने, तो मैंने उस पे वीडियो देखी तेरी, जो मैं तेरे को बता भी रहा था ऑफ कैमरा, 27 मिनट वाली, जो तूने 100K पे शायद प्रॉमिस करी थी अपने ऑडियंस को, और उसमें इसने एक किस्सा बताया था, जो मैंने फर्स्ट 3 मिनट्स थे कि मैं बहुत कम बोलता हूँ, मैं बहुत कम मिक्सअप होता हूँ स्ट्रीम पे, उसका रीज़न बताया इसने। तो मैं चाहूँगा तू शॉर्ट में एक बार अगर वो बता दे हमारी फ्रेश ऑडियंस को भी। तो मेरा ये सीन था ना, मतलब मैं बचपन में बहुत शांत था, मतलब मैं अभी भी हूँ, जैसे आप तो मतलब हम लोग तो अभी भाई तू अब दोस्त है शांत प्रॉपर। नहीं है, तू तो अच्छा खासा मतलब हाँ, अब तो कॉन्फिडेंस दिखता है, बढ़िया हाँ, sarcasm अब तो वर्कैज़म कॉन्फिडेंट आता है, हाँ। हाँ, लेकिन मतलब जैसे मैं अगर अकेले में हूँ ना, जैसे तभी तो लोग मेरे को पहचान नहीं पाते एक्चुअली। जब अगर बाय चांस कोई आता है ना, जैसे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं मेरे को कभी, तो वो ना पहले बहुत देर तक मेरे को घूरते हैं, और भाई ऊपर से नीचे तक पूरा देखते हैं प्रॉपर, ऐसे बिल्कुल स्कैन मारते हैं, उसके बाद आके बोलते हैं। और मेरे को 90% सब्सक्राइबर मेरे क्या बोलते हैं, भाई यार आप वो लगते नहीं हो, आप जैसे उधर हो ना, आप गेमर फ्लीट लगते नहीं हो भाई, ऐसे ऐसे करके। तो बचपन में मेरा क्या सीन था, बचपन में कुछ ज़्यादा ही था। तो मैं ना एक्चुअली मतलब फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा ऐसा पुअर बैकग्राउंड वाला कह सकते हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने पहली शर्ट, अगर आपको बताऊँ, मैं पहली जो नई शर्ट होती है ना स्कूल में पहन के आते हैं, वो मैंने 10th में पहनी थी। उससे पहले मैं मेरे चाचा लोगों की, जैसे मतलब दूर के चाचा वाचा होते हैं ना, तो वो लोग जैसे स्कूल से हो गए तो उनकी शर्टें डालते थे वो सब, और हम लोग कपड़े भी सिर्फ और सिर्फ बर्थडे पे पापा अगर दिला देंगे तो दिला देंगे, और हम लोग जिद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे पापा बस कंडक्टर हैं, वही तो प्राइवेट स्कूल में बस कंडक्टर है, मेरे को पता है 3000 रुपये कमा रहे हैं, घर चला रहे हैं, और उसके साथ साथ फिर हम अगर इतनी बड़ी बड़ी डिमांडें मारने लग जाए कि भाई मेरे को नए कपड़े दिला दो हर बार, ये हो जाए वो हो जाए, तो मैं बचपन में कुछ नहीं करता था ये सब। तो हुआ क्या था कि एक ट्रिप निकला था, तो हमारे घर के पास ना एक गौला बैराज करके एक डैम है, तो वो उस टाइम पे बहुत मतलब ऐसा डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन हुआ करती है। वो बेसिकली कुछ नहीं है, एक डैम है बस, और वो पानी रोकता है। तो लेकिन वहाँ पे तो वहाँ पे कुछ है नहीं, बस डैम है वो लिटरली वो कुछ नहीं है चले भाई। मत जाना गलती से, वो एक बस डैम है, वो पानी रोकता है, हमें वहाँ दिखाने ले जा रहे हैं। और बेसिकली वो जो था जगह वो फ्री थी, मतलब आपको ट्रैवल फ्री था, बट आपको बस 5 रुपये देने थे, उससे आपको आलू पेटीज मिल रही थी। तो अब मैं तो भाई स्टाफ वाला हूँ, मैं तो पापा मेरे स्कूल में वही मतलब कंडक्टर है, तो मेरे को फ्री में एंट्री हो गई थी। अब मैंने पैसे नहीं दिए, तो हुआ क्या कि अब लेकिन पेटीज तो सबको मिल रही थी, और मैंने भी एक उठा ली, तो मैंने पेटीज ले तो ली, खा भी ली मैंने वो पूरी। उसके बाद क्या हुआ, सब बच्चे जब बैठने लगे तो सबको बस में बैठते बैठते मिल रही थी, तो लास्ट में एक बच्चे को नहीं मिली, क्योंकि वो मैंने ले ली थी और मैं बेसिकली फ्री में आया था। तो भाई मेरे पीछे जो बैठी हुई थी टीचर्स, उनने मेरे को इतना सुनाया, मैं बता नहीं सकता वहाँ पे बैठे बैठे कि तुम कैसे ले सकते कि हो, ऐसे करके क्या पता नहीं, एक तो फ्री में आते हैं और उसके बाद खा भी रहे हैं यहाँ पर, ये भी कर रहे हैं, वो उसको बेचारे को नहीं मिली, ऐसे करके ये होते हैं ना स्टाफ वाले बच्चे, ये ऐसी मतलब 5 रुपए दे के उसे दिलाने से दिलाने तो बोल तेरे को, मेरे को भाई लिटरल उस दिन मेरे को फील हुआ थोड़ा ट्रॉमा जैसा, लेकिन बचपन में किसको ही क्या पता होता है क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मेरे को उस दिन ना बड़ा सा जलील सा फील हुआ, मतलब ऐसा, क्योंकि हुआ क्या कि थोड़ी देर बाद उनने मेरे पापा को बुला लिया, फिर पापा को सुनाने लग गए कि आपको अगर फ्री में भेज रहे हैं आपके बच्चे को, तो आप उसको एटलीस्ट समझाओ कि ऐसे कैसे खा ले रहा है, वो बेचारे बच्चे को नहीं मिल रही है, अब कहाँ से लाएंगे। तो मेरे पापा लिटरली जब तक का बाहर से दुकान से
पैटीज खरीद के लाके उस बच्चे को नहीं दी, तब तक वो सुनाती ही रही बस वो टीचर ऐसे करके। तो अंकल ने खरीद के लाए, खरीद के लेके आए बाहर से और उसके बाद उसको दी, तब जाके वो टीचर चुप बैठे मतलब। और उसके बाद भी वो पूरे ट्रिप में वही सब कर रहे थे और मेरा पूरे ट्रिप में वही मतलब, मैं ऐसा रो भी नहीं रहा हूँ बट मेरा पूरा फील है अंदर से कि यार बड़ी बेइज्जती होगी। मैम को कैमरे में देख के बोलते देखो जी मैं कहाँ हूँ तुम कहाँ हो। मैम को बोल कहाँ है एड्रेस, पैटीज भिजवा रहा हूँ, एक पेटी पैटीज भिजवा रहा हूँ। पूरे साल की पैटी फ्री मेरी तरफ से। उसके बाद तेरी स्कूल लाइफ तो पूरी फिर ऐसे ही निकली या फिर थोड़ा उसके बाद तूने थोड़ा कोप अप तो बेसिकली ना एक चीज बहुत होती थी, मैं देखता था स्कूल में, मतलब आप सोचो ना, अगर देखा जाए एक तरह से, अगर आप हो जैसे, तो अब जैसे कैसे बताओ, जैसे आप मान लो आप स्कूल में टीचर के बच्चे हो, आप ये चीज़ मैंने बहुत फील करी थी स्कूल में, जैसे आप टीचर के बच्चे हो और मैं बस कंडक्टर का बैठा हूँ, तो ये चीज़ मैंने बहुत देखी थी कि पार्शियलिटी बड़ी खतरनाक होती थी। मतलब जैसे टीचर के बच्चों को एकदम सब रिस्पेक्ट से कर रहे हैं कि अरे इनके ये तो उनके बेटे हैं, उनके बेटे करके, और हमारी बारी में जैसे अगर हम कुछ हल्का सा भी कुछ कर दें, थोड़ा खेल लें कूद लें कुछ कर लें, मतलब थोड़े मज़े से कर लें कुछ कर लें, तो उतने में हमारे पापा को बुला के फिर वो सब बोलना ये सब कि फ्री में पढ़ रहा है। और तू पढ़ाई में कैसा था वैसे, मतलब? बेकार ही था भाई, मैं तो अभी लेके घूम रहा हूँ वो, मैंने बताया ना पासपोर्ट ऑफिस से, तो मेरी 10th की मार्कशीट बाहर ही है, वो मैं दिखाऊंगा नहीं, लेकिन आपको भाई दिखा मत, बता दे। गणित के नंबर बता दे एक बार। नहीं मैं मैथ्स में बढ़िया था, अकाउंटेंसी में बढ़िया था मैंने मतलब मतलब वो किया ना, मैंने कॉमर्स लिया था, अकाउंटिंग में बढ़िया था मैं, इकोनॉमिक्स थोड़ा खराब हो गया था मेरा 12th में। तो तू इंट्रोवर्ट हो गया टाइम फिर के मैं साथ? इंट्रोवर्ट हो गया प्रॉपर, मतलब तू चुलबुला इंट्रोवर्ट बना पूरा, मतलब हाँ, मतलब मैं एकदम मस्त ऐसे खेलता हंसता खेलता सा था। बट फिर उसके बाद मैंने 12th में, फिर 12th तक का मैंने पूरा मैं चुप सा रह गया, मतलब एकदम शांत ऐसा रहता ना, क्योंकि तो YouTube कैसे आया तेरी लाइफ में भाई, इतना इंट्रोवर्ट आदमी कि भाई मैं काम वो कर रहा हूँ जिसमें मुझे दुनिया देखेगी, मुझे किसी से बात भी नहीं करना पसंद। घर वालों का बैकग्राउंड भी थोड़ा उस टाइम था वैसा, किसी को देख के तो तू इंस्पायर हुआ होगा। हाँ ये चीज़ तो थी। बट मैं आपको बताऊँ, मैंने यूट्यूब जब पहली बार सोचा था ना कि यूट्यूब स्टार्ट करते चलो, तो उस टाइम पे मेरा कुछ नहीं था, कि मेरे को पता भी नहीं था यूट्यूब पैसे भी देता है भाई, और बढ़िया देता है। तो वो हम पूछेंगे बाद में कितने। भाई बढ़िया कहाँ दे रहा है यूट्यूब यार, ब्रांड से थोड़ा हो जाता है, यूट्यूब कहाँ दे रहा है भाई, हमें तो नहीं दे रहा, जिनके व्यूज आ रहे हैं उन्हें देता है, जिनके 4 चैनल है ना, जिनके 4 चैनल है उनको तो दे रहा है। सही है। अरे यार नहीं, तो मेरा यूट्यूब की जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी, जैसे मैं बताता हूँ ना 2017 के आसपास में जियो आया था आई गेस, तो शायद 16 या 17 में ही आया था जियो। मैंने क्या किया, जियो आया, जियो ने दिया फ्री नेट, एकदम फ्री इंटरनेट मिल गया, तो बस मैं क्या करा जा सकता है इस इंटरनेट से। स्टार्टिंग में तो वही जो सारे बच्चे करते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल है, गेम डाले जा रहे हैं अब, लेकिन कितने गेम खेलेगा आदमी। फिर मैंने ऐसे ही देखा कि क्या कर सकते हैं, यूट्यूब दिखा, तो यूट्यूब पे फिर मैं वीडियोस देखने लग गया। अब मेरा टाइप ही हुआ था, मैं बचपन से गेम खेलने का तो बहुत शौक था मेरे को। मेरे चाचा और पापा ने मिल के मेरे को, मैं बताता हूँ आपको मेरा पहला कंप्यूटर कैसा आया था। तो पहला कंप्यूटर मेरा ऐसा आया था, मेरी दीदी जा रही थी दिल्ली घूमने के लिए, मैं था 12th में, और दीदी जा रही थी दिल्ली घूमने के लिए, तो मैं रो गया कि मेरे को क्यों नहीं ले जा रहे हो दिल्ली, मुझे ले जाओ। तो उनने बोला नहीं ले जा सकते, क्योंकि मैं ना थोड़ा बचपन में कैसे बताऊँ, मैं बहुत पतला सा था, तो थोड़ी तबीयत ख़राब सी रहती थी मेरी ज़्यादातर, तो दिल्ली विल्ली का फिर पापा लोगों ने मना कर दिया। तो मैं भाई दिन रात रो रहा हूँ सिर्फ कि दीदी घूम रही है वहाँ पे, मैं यहाँ पे। भाई बहन हो वैसे भाई? एक दीदी है मेरी बस। तो ऐसा हुआ कि मैं दिन भर रो रहा हूँ, तो पापा मेरे को पता था मेरे को गेम खेलना पसंद है, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के घर जा के खेलता था गेम में, IGI उस टाइम पे तो ये सब चलते थे। हाँ मैंने भी बहुत खेला भाई, है ना, तो उस टाइम पे यही सब गेम चलते थे, CS 1.6 ये सब। हाँ तो मैं दोस्तों के घर जा के खेला, तो पापा लोगों ने दिलवा दिया मेरे को, डब्बे वाला कंप्यूटर था, शायद से कुछ तो था, 12,000 रुपये का आया था उस टाइम पे। तो मैं तो भाई खुश हो गया, मैं पागल हो गया, मैंने कहा ये क्या हो गया यार मेरे साथ, इतना मस्त था। तो मेरा कंप्यूटर लिटरली पहला कंप्यूटर ऐसे ही आया था, बट वो पीसी ना बहुत, मैं कैसे Pentium 4 अगर आपको पता होगा क्या होता था, तो वो सिंगल प्रोसेसर होता था, उसमें ना आप एडिटिंग कर सकते हो ना आप रिकॉर्ड कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। गेम भी बहुत लिमिटेड चलते थे, जैसे IGI हो गए ये सारे गेम। तो मेरे को गेमिंग का तो शौक था ही। मैं आपको बताता हूँ, तो मेरा यूट्यूब का ये चीज़ पता नहीं है बहुत सारे लोगों को, मेरी मैक्सिमम जनता को नहीं पता ये चीज़ कि मैंने यूट्यूब स्टार्ट कैसे करा है। सबको पता है मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा है, बट मैंने किस चीज़ से स्टार्ट करा है वो नहीं पता है। तो बेसिकली हमारा एक चैनल था चल चिक्कल, उसमें हम बनाते थे वाइन्स। तो उसमें कितने लोग थे चल चिक्कल में? हम थे 3 दोस्त। तो कॉमेडी वाली बनाते थे, कॉमेडी वाली फुल। तो ये यहाँ से इंस्पायर हुए थे क्या 3 दोस्त? यही था, मैं आपकी वीडियोस देखता था,
आशीष भाई की देखता था उस टाइम पे, भुवन भाई की देखता था। तो मैं लिटरल में मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये इसलिए नहीं मैं आपके पॉडकास्ट में आया इसलिए बोल रहा हूँ, मैं लिटरल देखता था जिस समय रियल शिट था चैनल का नाम, मैं उस टाइम पे देखता था प्रॉपर सारी की सारी, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा उठाते भी थे कंटेंट, सही बताओ तो मतलब ऐसा बोलना नहीं। पैसे पेटीएम ले लियो। सुनो भाई केस मार दूंगा वरना 2 करोड़ का घर में नोटिस आ रहा है। नहीं तो मतलब हम देखते थे, हमारे भाई एक वीडियो में आए भी थे व्यूज यार, लाख व्यूज पहली बार हमने लाइव में देखे थे। जिम पे कुछ बनाई थी हमने वीडियो, तो उस वाली में, और उसमें शायद से हमने डायलॉग भी मारा था, डरे जिम। वाह। तो हम लोगों ने मतलब स्टार्ट वहां से करा था हम सारे दोस्तों ने, बट फिर क्या हुआ कि वो चला नहीं ना इतना जल्दी खतरनाक, तो धीरे धीरे सारे दोस्तों का इंटरेस्ट हटता गया उस चीज़ से कि अब मैं नहीं कर सकता मैं वो लाइक मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया है, किसी का जॉब स्टार्ट हो गई है, सिर्फ मैं रह गया था। तो मैंने सोचा मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैंने फिर गेमिंग स्टार्ट कर दी। तो मैं कैसे अपलोड करता था, अब जैसे मैंने आपको बताया जियो पहले फुल फ्री इंटरनेट देता था और अनलिमिटेड देता था। तो तू देखता किसको था वैसे कि गेमिंग ही स्टार्ट गेमिंग में तो मैंने स्टार्टिंग में उस टाइम पे ज़्यादा नहीं थे, हेमंत टी करके इंडियन थे, हेमंत इतियाल, अब नहीं बनाते बट वो वीडियोस, बट उस टाइम पे वो बहुत फेमस थे। और उसके बाद मैं जिनको देखता था वो थे प्यूडीपाई, क्योंकि उस टाइम पे तो प्यूडीपाई वाज रियली फेमस 2017-19 के टाइम पे ना, उस टाइम पे वो टी सीरीज़ वाला भी कुछ नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे मैं उनको बहुत देखता था। ये हो गए आपके जैक्सेप्टिकाई और ये सब, उस टाइम पे बहुत क्रिएटर्स नहीं थे गेमिंग में, तो मैंने सोचा था कि मैं भी कुछ करूँगा। तो मैं उनको देख के मैंने अपनी पहली वीडियो इंग्लिश में बनाई थी प्रॉपर, बहुत ही गंदा एक्सेंट। हाँ, मैंने तेरी पुरानी वीडियो देखी 5, मैंने कहा इतनी तगड़ी इंग्लिश भाई लड़का हमारा, ऐसे बिल्कुल ये और तूने उसमें शक्ल भी नहीं दिखाई थी अपनी। ना भाई तो अरे मैं तो रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको कैसे करता था। मैं अपना फोन ऐसे रख देता था और ये मेरा माइक हो गया है, अब इसमें मेरी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये मैं बाद में डाल दूंगा और उसको सिंक विंक करके वो सारी चीज़ें कर लूँगा। तो ऐसे करके मैं रिकॉर्ड करता था। अपलोड की सबसे बड़ी दिक्कत थी पर, तो फिर मैं क्या करता था, मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता था। तो पढ़ाने जाता था? हाँ, मैं उस टाइम पे ट्यूशन पढ़ाता था। तो मैंने अपना पहला पीसी अपग्रेड ही ऐसे करा था। तो उसके लिए मैंने 6 महीने पहले एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाया ट्यूशन्स, और चाहे मैं 10th में गंदा, मेरा मन कर रहा है 10th की मार्कशीट देखूं क्या जाके। पढ़ाया भाई आपने उधर? मैथ्स। भाई मेरी एलिमेंट्री मैथ्स बहुत अच्छी थी ना, 8 तक की मैथ्स मेरी बहुत अच्छी थी, उसके बाद खराब हुई है थोड़ी। तो 8 तक के बच्चों को हाँ, तो मैंने 8 तक के बच्चों का एलिमेंट्री सेफ साइड लेके चलो कि करियर नहीं डुबाना 10वीं का पढ़ा के। वो नहीं भाई वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने एलिमेंट्री बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, फिर वहाँ से मेरे को 2500 रुपये महीना मिलता था। फिर मेरे को एक होम ट्यूशन मिल गया था, वहाँ से 1000 रुपये महीना मिल जाता था। तो दोनों को मिला के मैंने 6 महीने सेव किया। फिर मैंने कुछ ऐसी मेरे को याद नहीं है 7,500 का, और उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर लगा के थोड़ा एक 12,000 के आसपास का मैंने टोटल में अपग्रेड मारा था अपने पीसी पे। उसके बाद मैंने अपलोड करना स्टार्ट करा था सारा कंटेंट। मैं एक मॉल में जाता था ट्यूशन पढ़ाने से पहले, 1 घंटा पहले मैं अपना पूरा काम कर लिया मैंने रात भर। उसके बाद वो मॉल में 1 घंटा रुक के फटाफट वहाँ पर, क्योंकि जियो का वाईफाई से 4 GB से ऊपर मिलता था, तो वहाँ पर जाके मॉल में जाके फट से अपलोड मारा। फिर वहाँ से अपनी स्कूटी निकाली, ट्यूशन पढ़ा के आए, फिर वापस आ गए। बट वो काम नहीं कर रहा था बेसिकली। वीडियो में व्यूज़ वही आ रहे 10, 5, कोई वीडियो अच्छी चल, और मैं भेज रहा हूँ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुपों में जहाँ पर बंदे हैं 1000, और ये सारे हमारे स्कूल के दोस्त हैं, ऐसा नहीं कि देख लो भाई, देख लो। हाँ, और मैं ये काम तो हमने भी करा है। इनिशियल स्टेज पे सबने करा है भाई, नॉट ओनली व्हाट्सएप, फेसबुक। भाई तेरे को पता है हम क्या करते थे? हम रैंडम लोगों को ना ऐड करते थे कि चल जितने फ्रेंड्स बनेंगे फेसबुक पे वो वीडियो तो देखेंगे। हम तब फेसबुक चलाते थे, तो आज भी साले उनकी शादी हो रही, हम देख रहे हैं ये है कौन। फिर याद आता है अच्छा ये उस टाइम के लोग हैं। भाई लेकिन इस चीज़ से ना मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी पकड़ी थी। उस टाइम पे मेरे को पता चल गया था कौन दोस्त है कौन नहीं है, क्योंकि मेरे जो बहुत अच्छे बहुत करीबी दोस्त हुआ करते थे ना, उनको मैं भेजता था, अब आपके व्यूज़ आ रहे हैं 10, ठीक है, दोस्त है आपके 50, और आपने एक बंदे को शेयर करी है ये 10 व्यू के बाद, तो कितने हो जाने चाहिए? 11। भाई बोल रहा है भाई क्या मजा आ गया, क्या वीडियो है भाई, व्यूज 10 है, ये क्या बात थी भाई? ये तूने तो तगड़ा दिमाग लगाया तूने। मैंने कहा ये तूने देखी भाई कैसे? ऐसा ही हो सकता है कि 10 ना हो, क्योंकि तू बार बार खोल के देख रहा है, तेरा भी तो व्यू काउंट हो रहा है। ये भी होता था, इतने कम व्यूज में दिख जाता है, तो अब मान के चल 10 दोस्त भी नहीं होंगे। वही भाई तो उस टाइम पे ये चीज़ तो बहुत क्लियर होगी कि कौन दोस्त है कौन नहीं है।
जो अब भाई बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता है और ये भी बोल देते कि तो भाई तेरे को उस टाइम पे मैंने सपोर्ट करा था भाई ये वो, तो मेरे को लेकिन पता है तो तू किसने करा बात था। कर लेता है, वैसे कट आउट नहीं करा पूरा की हाँ बात नहीं, किसी से नहीं। बट मेरा चैनल कहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था, तो 2017 में एक गेम आया फोर्टनाइट, एंड में बिल्कुल। तो फोर्टनाइट बाहर खतरनाक एकदम, मैंने देखा निंजा विंजा भाई मिलियन व्यूज वॉचिंग आ जा रही है इनकी लाइव स्ट्रीम में। तो मेरे को लाइव स्ट्रीमिंग में थोड़ा इंटरेस्ट आया, मैंने कहा यार लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, वीडियोस में टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, एडिटिंग में भी काम लग रहा है, इससे बढ़िया तो लाइव स्ट्रीम में क्या, लाइव आए अपना गेम खेला चल दिया। मेरी ये मेंटालिटी थी उस टाइम पे कि लाइव स्ट्रीम ऐसे होती है कि आप आए गेम खेला और चले गए, बस ये कर दिया और आपको व्यूज़ आ रहे हैं इतने लाखों में। तो वो चीज़ जो कि गलत थी मेरी, मतलब मेरे को आई थिंक मैंने वो ओवर थिंक कर लिया था कि ऐसे होता है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया, मैंने अपने फ़ोन से 480p पे स्ट्रीम करना स्टार्ट कर दिया, मतलब फ़ोन के इंटरनेट से शुरू हो गए। बट वो ज़्यादा चलती भी नहीं है स्ट्रीम, और ना ही लोग लाइक देखना पसंद कर रहे थे फिर ऐसे वॉचिंग, लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ रही थी, मतलब 20 लोग देखना आ गए, कभी 30 लोग देखना आ गए, तो खुश हो जाते थे एकदम, लेकिन चल नहीं रहा था ऐसा खतरनाक। फिर तो इस 2018 पॉइंट में तक तू इंग्लिश में ही कर रहा था, हिंदी नहीं, में अब तो हिंदी में आ गया था मैं प्रॉपर, क्योंकि मेरे को दिख गया था कि इंग्लिश में तो नहीं हो पा रहा, क्योंकि मेरे को खुद एफर्ट डालने पड़ रहे हैं। और ऑडियंस और ऑडियंस तो मेरे को जब पता है मैं इंडिया के हिसाब से कंटेंट बना रहा हूँ, तो मैं क्यों ज़बरदस्ती बाहर का बनाऊँ। और मेरे को ये भी होता है कि इंडिया में इतने लोग नहीं हैं अभी जो कंटेंट बना रहे हैं, तो क्यों ना हम थोड़ा करें। लेकिन धीरे धीरे करके आने लग गए थे, मतलब गेमिंग में तो काफ़ी लोग आ गए थे उसके बाद। तो ऐसे ही करके धीरे धीरे फिर पबजी आया। पबजी मैंने जब स्टार्ट करा तो पबजी थोड़ा चल गया मेरा, लाइक क्रेजी चलने लग गया था एक्चुअली, मतलब ऐसे 500 वॉचिंग आ जाती थी। मैं क्या करता था, मैं सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक का स्ट्रीम करता था पबजी की, कस्टम रूम्स की, मतलब उसमें लोग आ रहे हैं खेलने के लिए, मैं कमेंट्री कर रहा हूँ बस कि इसने इसको मार दिया, वो कर दिया, तो लोगों को खेलने में बड़ा मजा सा आ जाता है ना कि हम खेल रहे हैं, ये बंदा हमारा नाम वो देखते भी हैं और खेलने का भी मौका मिलता है, कोई स्पोर्ट वाला फील आ जा रहा था। तो उससे मेरी वॉचिंग तो आने लग गई थी और थोड़ा रेवेन्यू भी आने लग गया था। बट सीन क्या हो गया कि अब वो 11 से 5 तक मैं कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे को 5:30 बजे एक ट्यूशन पढ़ाने जाना है, होम ट्यूशन। फिर मैंने उस टाइम पे इंस्टीट्यूट छोड़ दिया था, क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले थोड़ा सा मतलब हाफ डे बोल के फिर मैं रात के 8-9 बजे तक वापस आ रहा था, ये सब चीज़ें। अच्छा सॉरी, मैं एक बीच में कट कर रहा हूँ, तूने कॉलेज करा? हाँ, कॉलेज का टाइम कहाँ था इस बीच में? तो कॉलेज एक्चुअली बीकॉम फर्स्ट ईयर से मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था। हाँ, तो मैंने बीकॉम किया था अपने उसके बगल से। बेसिकली मैं बताता हूँ, मेरे पापा का ना एक बहुत ही बढ़िया स्लोगन टाइप था, मतलब मेरे आप 10 रुपये की चीज़ भी लेने चले जाओ मेरे पापा से, मेरे पापा बस एक ही चीज़ बोलते थे कि कमाओ और खाओ, तुमको कुछ भी लेना है, तुम्हें जो चाहिए तुम लो, लेकिन खुद से कमाओ, मेरे से मत मांगो। क्योंकि बेसिकली पापा ने सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइस देखा ना अपनी पूरी लाइफ। अब सोचो ना आपकी 10,000 रुपये, मेरे पापा की आज भी सैलरी 10,000 रुपये, वो अभी वहाँ काम कर रहे हैं, 10,000 रुपये उनकी सैलरी। उसी स्कूल में? उसी स्कूल में हूँ अभी भी, लेकिन अब तड़ी है पापा की, बस ये चीज़ है। तो तू ये कहता पापा अब रहने दो, मैं कमा रहा हूँ, मैंने तो अब बोल रहने दिया है दो। 10 बार, लेकिन वो भाई मैं बोलूँगा पहाड़ी पापा, बट आई डोंट थिंक कि ऐसी बात है, सबके ही पापा ऐसे ही होते हैं, वो घर में बैठना ही नहीं चाहते, चाहे उनको 5,000 रुपये मिल रहे हो बाहर, लेकिन वो घर में नहीं बैठेंगे, ये वाली चीज़ है। तो मैंने पापा को समझा दिया, मैंने बोल दिया पापा कुछ भी कभी भी ऐसा आड़ा टेढ़ा होता है अगर, तो आप सीधे छोड़ के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बेसिकली हाँ, लाइक घर का तो पूरा मैं ही चलाता हूँ अभी, मैं प्रॉपर मम्मी को। ऐसे टीचरों से सामना हुआ? अरे बिल्कुल, अब तो भाई बच्चों को फोटो करवा दो, घर में आ जाते हैं। अच्छा, हाँ हुआ है पापा घर पे वाली मैम आई, वो अपने बच्चे से कह देंगे इसकी तरह बनो, ये करो। वो है वैसे पैटी वाली मैम, सीरियस? ये पता नहीं मेरे को कि वो उनसे उनको ढूंढो। तो मैंने फिर लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी थी, फिर पबजी पे व्यूज आने स्टार्ट हो गए थे। बट दिक्कत क्या हो गई, फिर घर वालों को थोड़ी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई, मतलब क्योंकि आप बताओ ना, आपका बेटा जिस टाइम पे, खास करके हल्द्वानी बेसिकली कोई इस टाइम पे यूट्यूब नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, और कमा तो कोई नहीं रहा है। सबसे मेन लोग जॉब करने के लिए दिल्ली नोएडा ये सारी साइड जाते थे उस टाइम पे काम करने के लिए, ये सब। तो वो चीज़ का बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा घर वाले चिल्लाते थे, कंप्यूटर बंद कर देते थे बीच में से, लाइव स्ट्रीम चल रही है करके। फिर मेरा ना पहला पेचेक आया, मतलब पहला यूट्यूब से अर्निंग आई, और वो आई मेरी 18,000 के आसपास। आप सोचो 18,000 रुपये, $200। वो बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे, मतलब मेरे को, मैं तो खुद पागल हो गया। मैंने मम्मी पापा को दिखाई भी, बट मम्मी पापा ने बोला कि कब तक ये आएगा, भी तो कब तक आएगा पता। हाँ, क्योंकि घर वालों को इतना वो नहीं होता ना। हाँ, उनको समझ में नहीं आया ना इसने कैसे करा। ज़्यादा पता नहीं था उस टाइम पे कि भाई ये रेगुलर है क्या है। मैं बताता हूँ, एक बार क्या होता ना, तो लाइव स्ट्रीम में क्या होता है, रेडिंग कल्चर होता है। तो रेड का मतलब क्या होता है, जैसे आप लाइव कर रहे हो, आपके 1000 वॉचिंग आ रही है, मैं लाइव कर रहा हूँ, मेरी 2 वॉचिंग आ रही है,
तो आप बोलोगे कि आप लाइव स्ट्रीम बंद करने जा रहे हो, तो आप बोलोगे कि चलो यार निकलते हैं, गुड नाइट, एक काम करते हैं, चलो किसी पे रेड मारते हैं। तो ऑडियंस वहाँ की हाँ, तो आप अपनी ऑडियंस को बोलोगे जाओ जाके इसकी 2 वॉचिंग आ रही है, थोड़ा प्यार दिखा दो भाई को, तो आप अपने बंदों को भेज दोगे, तो उसमें से कुछ 100-150 लोग चले जाएंगे आपके उधर। तो सोचो ना, जो बंदे को 2 वॉचिंग आ रही थी, आपको तो आदत है 1000 की, लेकिन जो बंदे को 2 वॉचिंग आ रही थी उसको एकदम से 150-200 लोग देखने लग गए, तो वो तो क्रेजी हो जाएगा, पागल हो जाएगा ना। तो स्टार्टिंग में जिस टाइम मैं पबजी करता था, उस टाइम पे मेरे को किसी ने रेड किया और मेरे को ऐसी 200 वॉचिंग आ गई एकदम से, मैं क्रेजी भाई, मैंने कहा ये क्या तो हो रहा है? रैंडमली रेड आ गई थी? हाँ, नहीं तेरे को मालूम पड़ गया होगा ना किसने करी है? मेरे को याद नहीं है वो उस टाइम पे, वो अब यूट्यूब नहीं करते जिनने करी थी, मेरे को जहाँ तक याद है। तो उन्होंने मतलब रेड मारी, एकदम से 200 वॉचिंग हो गई, रात का टाइम है, मैं चीखने चिल्लाने लग गया, अरे भाई मजा आ गया, ये क्या हो गया, 200 लोग आ गए भाई, थैंक यू सो मच गाइस, जिसने भी लाइक नहीं करा है लाइक करो, सब्सक्राइब करो फटाफट। तेरे माइंड में ये ग्लिच तो नहीं है यूट्यूब पे? हाँ, और फिर मैंने चेक करा किसने करी है वो सब चीज़ें, तो फिर मेरे को पता चल गया, तो वो 200 लोग देख रहे हैं, तो मैं एकदम चिल्ला रहा हूँ, चीख रहा हूँ, रात के 11-12 बज रहे हैं। अब पापा को सुबह 4 बजे उठ के फिर से काम पे भी जाना, पापा को आ गया गुस्सा, पापा ने खोला दरवाज़ा, 2 बार बोला मेरे से चुप हो जा, बंद कर दे इसको, लेकिन मैं भाई मैं कैसे चुप हो सकता हूँ? लाइव स्ट्रीम पे आप जब लाइव कर रहे हो, जैसे एक होता है कंटेंट बनाना वीडियो के लिए, जैसे मैं भी वीडियो के लिए कंटेंट बनाता हूँ, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, हम लोग 2 मिनट के लिए कुछ कूल कर सकते हैं, फिर हम शांत बैठ गए रिकॉर्डिंग देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बट लाइव स्ट्रीम इज कि आप पूरे टाइम लाइव हो, आपको लोग देख रहे हैं चारों तरफ से, और उसके बाद अगर आपका लो हुआ तो वो छोड़ के चले जाएंगे, अगर आप दिखे कि थक गए हो तो वो छोड़ के चले जाएंगे, वो कहेंगे अरे यार थके बाद में बोल ही नहीं रहा कुछ। हाँ, तो मैं चुप नहीं हो सकता था, मैं चिल्ला रहा हूँ, पापा ने बाहर से एमसीबी गिरा दी, और अब ये रोज का हो गया है, मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, थोड़ा सा भी अगर हल्का सा भी खुश हो गया, चीख चिल्ला लिया रात को, क्योंकि अब टाइम वही रहता था मेरे पास, तो मैंने ना अपने मम्मी पापा को कभी भी ऐसा नहीं करा कि मेरे को ये करना है तो मैं तो करके दिखाऊंगा, मतलब था मेरे अंदर कि करके दिखाऊंगा, बट मेरे को ये था कि अगर मम्मी पापा ने बोला कि ये भी कर तो मैं वो भी करूँगा। तो मैंने हमेशा जॉब के साथ ही यूट्यूब परस्यू करा है, जितनी बार भी करा है। तो इस टाइम पे जो मैं आपको अभी टाइम बता रहा हूँ, ये उस टाइम लाइन का है जब मैं ब्रिटानिया के उसमें डिपो में काम करता था। तो मेरे एक चाचा वाचा है, उनने मेरी जॉब लगा दी थी वहाँ पे। अब मेरे को 8,000 रुपये मिल रही थी, बट मैं सुबह 8 बजे आता था और कभी रात के 1-2 बजे भी वापस आ रहा हूँ, कभी 8 बजे भी वापस आ रहा हूँ, 10 बजे भी वापस आ रहा हूँ। बट मैं जैसे आता था ऐसे स्ट्रीम लगाता था और थोड़ा गेम वेम खेल लेता था, तो ये चीज़ हो रही थी। बट वो ना बहुत एग्जॉस्टिंग सा होने लग गया था, मतलब ऐसा बिल्कुल एकदम। और ऊपर से फिर आप घर पे आ रहे हो, फिर आप अपना जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर रहे हो, तो घर वाले थोड़ा एमसीबी गिरा दे रहे हैं। क्योंकि उस टाइम पे यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पे ना ये नहीं होता था कि आपका नेट कट गया या लाइव लाइट चलेगी तो आप फट से वापस आ जाओ और वो चल जाएगा। उस टाइम पे ख़त्म, अगर ख़त्म हो गया तो ख़त्म, अब आपको नई स्ट्रीम चालू करनी पड़ेगी। अब आपको 200 लोग जो रेट से आए थे अब वो दोबारा थोड़ी ना आएंगे, और सब तो सब्सक्राइब करेंगे भी नहीं, तो आप दोबारा लाइव करोगे, वही दोबारा से 2 वॉचिंग 2 लोग देखने लग गए, जिनमें से एक आपका फ़ोन है जो आप साइड पे लगा के लोगों की चैट पढ़ रहे हो। तो वो चीज़ बहुत हार्ट ब्रेकिंग सी थी। तो पहली हिट वीडियो कौन सी थी कि भाई? मेरी? हाँ, पहली की तगड़ा रिस्पॉन्स आया इस पे। मेरी पहली हिट वीडियो अगर ऐसा बोलना कि एकदम क्रेजी हो गया था, तो वो मैं बोलूँगा फ्लीट SMP की लाइव स्ट्रीम थी। तो ये लेकिन ये बहुत आगे है, मतलब कि ये बहुत आगे चल रहा है करके। तो हम लोगों को ना पहली बार 23,000 वॉचिंग आई थी। उससे पहले हज़ार तो चल रहा था, बट जो मैंने लाइफ में सबसे ज़्यादा, मतलब अभी देखने को मैंने 65 भी देख लिए कि अभी हमने कुछ क्रेजी किया था, तो 65,000 लोग हमें लाइव देख रहे थे उसमें, वो बहुत ही खतरनाक गया था। बट जो पहली ऐसा मतलब जिसमें मेरे को हो गया था अंदर से कि ये क्या कर दिया मैंने ऐसे करके, कि 23,000 लोग बैठ के देखने लगे हैं। तो बेसिकली फ्लीट SMP क्या है, मेरा मेन गेम जैसे मैं माइनक्राफ्ट है, तो मैं जैसे माइनक्राफ्ट खेलता हूँ ना, तो उसमें हम लोग ने एक स्टोरी बिल्डअप कर रखी है, एक पूरा वर्ल्ड है, उसमें कुछ क्रेजी हो रहा है, तो उसका एक तरह से वो एकदम आर्क एंड था कि ये अब ख़त्म होने वाला है करके। तो उसमें धीरे धीरे करके हमने स्टोरी ऐसे बिल्ड कर दी थी, 23,000 लोग देखने आ गए भाई। और ये पूरा है हमारे दम पे, मतलब हमने अपने दम पे कर दिया, रेड वेड नहीं कि कोई रेड नहीं है, कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं खेल रहा हमारे साथ, ये हम लोग हैं बस, मैं और मेरे दोस्त जिनने पूरी स्टोरी बनाई थी। और ये स्टोरी बिल्डअप करते करते भाई वो 23,000 लोग जो सेटिस्फैक्शन दे गए ना, मतलब ऐसा कि ये क्या कर दिया भाई हमने ऐसे वाला। मेरे ख्याल से तूने स्ट्रीम करी है काफी बड़े क्रिएटर्स के साथ, तन्मय भट्ट हो गए या समय हो गए, तो वहां से भी तेरे को थोड़ी बड़ी ऑडियंस आई तो वहीं से मिला है। मैंने एक रात को ऐसी स्ट्रीम कर रहा था मैं बैठ के, बस मेरे को 3 जने देख रहे थे, नहीं हाँ 3 जने देख रहे थे मेरे को। तो उसमें 2 मॉडरेटर थे और एक मैं था फ़ोन खोल के।
तो 3 जने हम लोग मतलब स्ट्रीम कर रहे हैं, सी ऑफ थीव्स खेलता था उस टाइम पे मैं। तो समय भाई ने मेरे को रेड किया, जैसे मैंने आपको रेडिंग कल्चर के बारे में बताया था ना, तो समय भाई ने मेरे को रेड किया था। तो उस टाइम पे मैंने पहली बार लाइफ में 1000 वॉचिंग देखी थी अपने चैनल पे। मेरे को तो तब भी यकीन नहीं होता मेरा ही चैनल देख रहा हूँ ना ये मैं, चैट कहीं गलत आदमी की तो नहीं खुल गई, वहाँ सब लोग एकदम खुश हो रहे हैं, वो सब हो रहा है। तो वो तो बिग ब्रेक था भाई, उसमें तो मेरे को रोना आ गया था उस रात। मतलब मैं क्रेजी हो गया था कि ये क्या हो गया मेरे साथ, एकदम से इतने लोग कहाँ से देखने आ गए, ये क्या हो गया। बट फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली वही चीज़ होती है ना कि वो एक रेड से आए थे, तो वो किसी ने भेजे थे कि जाके भाई को प्यार दिखाओ करके। तो वो धीरे धीरे करके जब मैं अपना काम करता था तो वो धीरे धीरे करके गायब हो जाती थी वॉचिंग, फिर वही 20-10 उस पर आ जाते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे करके एक हुआ, लेकिन जिससे मैंने एक्चुअल जनता बनाई, मतलब जिससे मेरे को लगता है कि थोड़ा मेरा नाम बना, वो था इंडिया प्लेस करके नॉर्डविन का एक टूर्नामेंट था। तो मैं उस टाइम पे फॉल गाइस खेलता था। तो फॉल गाइस करके गेम था, तो उसमें मेरे को आप सोचो कि सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जिनके मिलियन मिलियन 2-2 मिलियन सब्सक्राइबर है, एकदम बड़े बड़े क्रिएटर्स, खतरनाक। तो उसमें तन्मय भाई ने बोला कि फ्लीट को भी लो। मेरे उस टाइम पे खाली 25,000 सब्सक्राइबर है, तो तन्मय ने फिर भी बोल दिया कि फ्लीट को भी लो, ये अच्छा खेलता है। उस टाइम पे मतलब मेरे पास इंडिया में सबसे ज़्यादा विन्स मेरे ही थे उस गेम में। तो ऐसे करके उन्होंने बोला कि फ्लीट को भी लो, ये अच्छा खेलता है। तो भाई बस फ्लीट को भी लो भाई, मैं वहाँ जीत के आ गया वो टूर्नामेंट पूरा, सारे यूट्यूबर्स के बीच में। बस भाई फिर तो वहाँ से तो क्रेज, हाँ फिर वहाँ से तो लोग, क्योंकि सबके ही स्ट्रीम पे दिख गया ना कि गेमर फ्लीट करके भी कोई है जो खेलता है। भाई ने दे दिया शाउट आउट, फिर तो है ही। फिर तो भाई फिर तो हम लोग लिटरली, मेरे को तो आज भी और आते याद आती है यार, हम लोग बैठ के अमंग अस खेला करते हैं। अमंग अस खेला होगा ना आप लोगों ने भी, तो अमंग अस खेला करते थे भाई हम लोग। तो तन्मय भाई नेक्स्ट लेवल यार, मैं बता रहा हूँ भाई। मतलब अगर मैं किसी के लिए बोलूँगा ना कि बेस्ट बंदे जो मेरे को आज तक लगे, भाई तन्मय भाई, उनने काफ़ी सपोर्ट करा है मेरे को। आप सोचो, आप कैरी मिनाटी, आप हर्ष बेनीवाल, इन सब के बीच में बैठे हुए हो, और फिर आपको एकदम से बुला लिया जाए। मतलब ऐसे बोल दें कि यार एक बंदा नहीं है, किसको बुलाएं। वो चाहते तो किसी को भी बुला सकते थे, और भी कोई क्रिएटर का नाम ले सकते थे। उन्होंने बोला नहीं यार, गेमर फ्लीट को बुलाते हैं, उसको क्या कहते हैं, वो खेलेगा हमारे साथ। ऐसे करके आप सोचो, वो जिता देगा। वो सोचो आप 10-10 मिलियन वाले वहाँ पे बैठे हुए, और आप आते हो जिसके लाख भी सब्सक्राइबर नहीं है। तो वो तो बहुत ही, वो नेक्स्ट लेवल चीज़ थी। ये बहुत सही चीज़ है, मतलब उन लोगों ने सपोर्ट करा इसको। मतलब जिस तू कह रहा है नंबर्स का इतना डिफरेंस है, उन्होंने बहुत बड़ा, उन्होंने वो चीज़ वो कभी नहीं देखी ना, आज तक नहीं देखी। हम लोग जब पहली बार में मिले तो भी ऐसा मेरे को फील नहीं हुआ कि मैं मतलब किसी बहुत बड़ी पर्सनालिटी से मिल रहा हूँ, ऐसे करके मेरे को वो चीज़ फील नहीं हुई उनके अंदर। तो नेक्स्ट लेवल बंदे भाई एकदम। अब तो तू काफ़ी क्रिएटर्स से मिल लिया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है और कैसा फील करता है तू? जो लड़का मतलब जो लड़का एक पैटी का किस्सा भी देखा है, जिसने गरीबी भी देखी है, अब पैसा भी आ रहा है, फेम भी आ रहा है, तो क्या लग रहा है, क्या सीखा तूने इस जर्नी से अपनी? भाई मेन चीज़ जो मैंने देखी है, जो मैंने सीखी है, वो तो वही है कि बस हम्बल रहो भाई। मतलब क्योंकि ना एक चीज़ मैंने देखी कि जितना जल्दी ऊपर जाते भाई, आराम से नीचे भी आ सकते हैं भाई। मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील करी है, टू बी ऑनेस्ट। और मैंने ये चीज़ देखा भी है कि काफ़ी लोगों में ना एटीट्यूड भी है इस चीज़ का कि मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं करके। ये चीज़ का एटीट्यूड भी है लोगों में। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, कोई एक नाम। ये देखो भाई, कंट्रोवर्सी करवाओ तुम, मार के लवाओ मेरे को यार। तुम्हें इसीलिए तो बुलाया। अरे यार नहीं यार भाई। तो मतलब लेकिन मैंने मैक्सिमम जितने भी मैं क्रिएटर्स से मिला हूँ ना, सब भाई बहुत ज़्यादा हम्बल, एक रियल हिट को छोड़ के भाई। यार मैं क्या बताऊँ यार। भाई वैसे हम पहली बार जब मिले रेड बुल के इवेंट में, तो तभी बढ़िया था, ऐसा लगा नहीं था कि पहली बार मिल रहे हैं, है ना भाई। मेरे को तो ऐसी लगा भाई कि मैं तो हमको भी तुझसे वैसी भाई बढ़िया नॉर्मल भाई वाली। और हम आज सेकंड टाइम मिल रहे हैं, और हाँ सीधे से भाई। मैं तो बता रहा हूँ मेरे भाई, आप लोग मिलोगे मेरे से पहली बार, मैं तो भाई आप लोगों से कितनी बार मिल चुका था ऑलरेडी भाई वीडियो में। मेरे को तो प्रॉपरली पता था भाई इन सब चीज़ों का, मतलब कि कौन कैसे बोलता है, कौन कैसे खड़ा होता है, मेरे को ये सारी चीज़ें पता थी भाई। तो मैंने तो बोला अरे भाई। तो अब घर वाले क्या कहते हैं भाई? अब तो खुश हैं एकदम तड़ी है। मतलब वो कहते हैं यार सॉरी यार तेरी हम एमसी भी गिरा देते। नहीं मेरे पापा और मम्मी ने तो बहुत सॉरी बोला है, क्योंकि ना हुआ था ऐसा। मतलब एक बार मेरे पापा मेरे पापा ड्रिंक नहीं करते बिल्कुल भी, बहुत बढ़िया आदत है उनकी कि वो ड्रिंक नहीं करते, और ओवरऑल भी आदत के मेरे पापा बहुत अच्छे, बस उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, वही चीज़ सैड है। तो ऐसे हुआ था एक बार, एक रात को पापा थोड़ा ड्रिंक करके आ गए थे, क्योंकि वो बेसिकली अपने बच्चों से सैड थे, मेरे से सैड थे। मम्मी दीदी तो अच्छा ही करती है, दीदी तो दिल्ली जॉब वो सब चीज़ें, बट मेरे से वो थोड़ा सैड थे क्योंकि उनका एक बेटा है
जिससे उनको बहुत उम्मीद है। मेरे पापा सुबह 4 बजे निकल जा रहे हैं, फिर शाम के 6 बजे ऐसे वापस आ रहे हैं, और उसके बाद वही होता है यार कि बोलने के लिए हम कितना बोल लेना, हम 1000 बार बोल लेंगे कि नहीं भाई सारी जॉबें एक बराबर होती हैं, अगर कोई वॉचमैन है तो उसको भी इतनी इज्जत मिलती है जितनी एक डॉक्टर को मिलती है। हम बोलने के लिए वो चीज़ पेपर पे बोल सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है भाई। जिस समय कोई वॉचमैन आपको रोक के थोड़ा देर रोक ले, बात कर ले कि भाई कहाँ जा रहे हो, ये वो, थोड़ी देर में आपकी तड़ी आने लग जाती है बाहर। मतलब ये सब चीज़ें मैंने देखी है बहुत, कि ऐसे डांट लगा देते, हाथ वाथ मार देते कितने तो। बट वहीं पे एक डॉक्टर अगर आपको अपने उसके अपॉइंटमेंट आपकी 2 बजे की भी होगी, 3 बजे तक भी बैठा देगा, तो भी आप अंदर जाके प्यार से बोलोगे कि सर क्या हो गया करके, मेरी देख लो वाली चीज़। तो वो एक दिन बहुत ड्रिंक करके आ गए, क्योंकि उनको स्कूल से भी थोड़ा प्रेशर वेशर था, और फिर उनका बेटा भी भाई कंप्यूटर पे चिल्ला रहा है बस खड़े होके, और 2500 रुपये की एक ट्यूशन पढ़ा रहा है, और 22 साल का भी हो गया है। वो पहली रात थी जिस दिन मैंने भी अपना थोड़ा कंपोजर तो था मेरा, वो भी टूट गया। मतलब मेरा भी थोड़ा बांध टूट गया, क्योंकि अब जो था मैं एक कांस्टेंट पिछले 3 महीने से 25,000 रुपये कमा भी रहा हूँ, अच्छा भी कर रहा हूँ, मेरा चैनल भी धीरे धीरे करके उठते जा रहा है। मैंने बेसिकली मैं बताता हूँ, जब भी मेरा चैनल उठता था मेरे पापा लोग कुछ ना कुछ मेरे को ऐसा बोलते थे जॉब के लिए, कि मैंने उनको कभी मना नहीं करा। जैसे मेरे को दिल्ली जाने के लिए बोल दिया, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है मैं दिल्ली चले जाऊँगा। उस रात ना थोड़ा सा मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि अब मैं अच्छा भी कर रहा हूँ, कमा भी रहा हूँ, और मेरा चैनल जो है वो धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, जो मैंने सपने देखे थे वो धीरे धीरे आ भी रहे। तो वो पहली रात थी कि मेरे को, मैं अपने पापा के पास गया, पापा ने लगा रखी थी, मतलब पी रखी थी थोड़ी, तो मैंने सीधे जाके पापा से बोल दिया कि अब मैं करूँगा, यही करूँगा, मैं अब नहीं कर रहा मैं कोई नौकरी, अब नहीं कर रहा। पापा लिटरली वही बोल रहे थे कि मेरा एक ही लड़का है, मैं सोच रहा था ये उठाएगा, ये करेगा, बट ये तो वहाँ क्या कर रहा है पता नहीं, गेम खेलते रहता है दिन भर, ये वही वो करके। तो वो सब चीज़ें बहुत हो गई थी। लेकिन मेरे को मतलब मेरा थोड़ा मतलब चिल्लाना इल्लाना भी हो गया था उस रात, बहुत खतरनाक हो गया। बेसिकली तूने पहला स्टैंड लिया अपने लिए, लेकिन मेरे को घर वालों के लिए ये भी रहता है ना कि उनको चुप कराने के लिए होता है कि तुम उनको दिखा दो कि मैं पैसे बना रहा हूं। तो अंकल फिर भी मैं दिखाता था, मैंने पूरे 3 महीने जो भी मेरे पास आया था ना, वो मैंने दिया है पापा को, मैंने दिखाया नहीं उनको, मैंने सीधा हाथ पे दे दिया, मैंने कहा लो पापा। पर घर वालों को फिर भी नहीं आता ना, जब तक उनको ऐसा नहीं लगता कि ये नौकरी कर रहा है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। तो उनको लग रहा है ये चलो, उनको लग रहा है आज है कल पता नहीं हो या ना हो, ये आज चल रहा है, कल चल रहा है, परसों चल जाएगा, फिर क्या। तो वो चीज़ है। तो फिर उस रात थोड़ा सा मेरा भी हो गया था भाई, मैंने तो अपने कपड़े वपड़े फाड़ दिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरा टेंशन ऐसा, सर ऐसा हो गया था मेरा, स्ट्रीम में बंद करके आया, मैं बहुत चिल्लाया उस दिन। मैंने पापा लोगों को बोल दिया मैं करूँगा, यही करूँगा मैं, और मैं इसमें करके दिखा दूँगा तुम्हें अच्छे से, ऐसे करके, क्योंकि मेरा चल भी रहा था। तो मैं इसीलिए, मैं जो भी मेरे से बोलता आके मैं भी गेमर बनना चाहता हूँ, मैं भी आपकी तरह कुछ करना चाहता हूँ भाई यूट्यूब में, क्योंकि अभी सबको दिखता है कि मतलब पैसा भी है इस चीज़ में, इज्जत भी है, क्योंकि लोग आके आपसे बोलते हैं भाई बहुत। मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो इतना खुश हो जाता हूँ ना, कोई भी आके मेरे से बोलता है कि भाई फ़ोटो खींच लें एक प्लीज़, ऐसे करके। भाई 10 जनों के बीच में आपको जब कोई आके ऐसे बोलता है तो बड़ा प्यारी सी फीलिंग आती है ना। तो वो चीज़ है, तो वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, फैसिनेटिंग लगता है, तो लोग सोचते हैं हम भी करेंगे। मेरा बहुत छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं मेरे से ये चीज़ें कि मेरे मम्मी पापा मेरे को करने नहीं देते, भाई करो। भाई मैं उनको बताता हूँ कि भाई मैं 22 साल का था जिस समय मैं अपने मम्मी पापा से डांट खाता था, मैंने पापा से मार खाई है, पापा ने बेल्टें सूती हैं मेरे को इस चीज़ की वजह से। मैं 22 साल का हूँ, 22 साल के लड़के को कोई हाथ नहीं मारता, मतलब अपने बच्चों को ऐसे मारते नहीं है। बट ठीक है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि मारेंगे, अभी तो कुछ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो खा ही सकते हैं पापा, यहाँ भी मार सकते हैं, पापा मार दिया, अब क्या कर, रोटी तो मिल जाएगी ना रात को, लेकिन तो वो चीज़ थी। तो मैं बच्चों को वही चीज़ बोलता हूँ कि मम्मी पापा कहीं भी बुरा नहीं चाहेंगे आपका, वो तो हमेशा अच्छा ही चाहेंगे। तो चाहे वो आपको डांट रहे ना, तो वो किसी अच्छी चीज़ के लिए डांट रहे, और अगर आपको करना है, आप अपने मम्मी पापा को प्रूव करना चाहते हो, तो भाई पहले करके तो दिखाओ। हाँ, तो बहुत जरूरी है यार कि एक लेवल पे आ जाओ, पहले देख लो तुम वो करना चाहते हो नहीं करना वही चाहते। तो लोग आप पे भरोसा कैसे करेंगे अगर आपने कभी कुछ करके ही नहीं दिखाया, तो वही चीज़ है। अभी गेमिंग का क्या सीन है? मुझे लग रहा है ऑडियंस काफी कम हो गई है, क्योंकि बिजी हो गए लोग, सब खुल गया, बिजी हो गए, प्लस गेम्स भी बैन हो गए, गेम्स बैन हो गए। तो अभी क्या सीन है गेमिंग का, और आगे के, मतलब इसी के साथ बता दे आगे का क्या प्लान है, कैसे डाइवर्सिफाई करेगा कंटेंट? BGMI तो बहुत सैड चीज़ थी भाई, BGMI का बैन होना, PUBG BGMI का बैन होना, क्योंकि ये ऐसे गेम्स थे जो लिटरल कोई भी खेल सकता था और कहीं भी खेल सकता था। लाइक मैंने तो देखा है लोग ऑफिस में भी खेलते थे भाई, तो काम बहुत एडिक्टिव भी था, पता है। और ये ऐसा गेम था कि भाई लॉकडाउन में इतना खेला है, वही जैसे मैं गेमर, मतलब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ गेम खेलने में, लेकिन दोस्तों ने बोला खेल ले, क्या पता इंटरेस्ट बिल्ड हो जाए, और जब मैंने खेला ना उसके बाद
बस। 4-4 घंटे बैठे हैं, खेल रहे हैं, यही- पबजी खेलना है। यही चीज मैं यही तो बोल रहा हूँ। वो ऐसा गेम था कि कोई भी खेल सकता था, चाहे ऑफिस में जा रहा है, चाहे क्या कहते कोई रिक्शा चलाने वाला अंकल है वो भी खेलेंगे भाई, हर कोई खेल सकता था पबजी का क्रेज भी इतना आ बहुत गया था ना। तगड़ा क्रेज। भाई मेरी मॉम कह रही है दीपक ये क्या चीज है, सब लोग खेल रहे हैं, मुझे पता, मैं भी खेलूंगा इसे। हाँ, मैंने कहा, फिर रहने दो तुम। अरे पर वो बच्चों के लिए थोड़ा वो हो गया था कि बच्चे भाई जैसी न्यूज आ रही थी ना भाई, वो तो थोड़ा बहुत हार्ट वो ब्रेकिंग sad थी। था। हाँ वो थोड़ी हार्ट ब्रेकिंग थी कि लाइक अपने मम्मी पापा, भाई मैंने देखा वो 2-3 केसेस हुए हैं, मतलब वही ना, वो नाइफ वाला इंसिडेंट बहुत अलग खतरनाक कंट्री था। से भी हुए हैं, 2-3 केस बहुत गलत हो गए। तो उसके बाद गेमर्स का कैसा है अभी? अभी तेरे क्या प्लान है? मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा है, लाइक लॉकडाउन वाज लाइक कि हर कोई घर पे बैठा हुआ है, कुछ नहीं है देखने के लिए, और टीवी देख देख के भी बोर हो चुके हैं। और खास करके बच्चे, भाई बच्चों के लिए टीवी पे ऐसा कुछ आता नहीं है भाई। क्या बढ़िया बढ़िया हमारे टाइम पे क्या कार्टून आते थे भाई, मजा आता था। भाई हमारे टाइम के ही थे जो थे। भाई कुछ नहीं आता अब तो। अब आजकल के बच्चे सिर्फ यूट्यूब देख रहे हैं। वही, क्योंकि उनके पास है नहीं ना अब टीवी पे कुछ। तो भाई और कम हो रहा है कहने को। लॉकडाउन में तो चलो ठीक है, टीवी मम्मी पापा तो टीवी पे सीरीज देख ले रहे हैं, न्यूज़ देख ले रहे हैं, बच्चों के लिए कुछ है ही नहीं, तो बच्चे आ गए यूट्यूब पे सारे के सारे। तो यूट्यूब पे आ गए, तो उस टाइम पे तो भाई क्रेजी एकदम, व्यूज सब कुछ एकदम क्रेजी था। अभी कैसा है, अभी एक मतलब कैसे बोलूँ, ऐसे नहीं है तो ऐसे है। अच्छा, वो अभी ऐसे चल रहा है, मतलब फ्लैट लाइन, थोड़ा ऊपर थोड़ा फ्लैट लाइन, ऐसे चल। तो यही एक रीजन है कि तू व्लॉग में तूने स्विच किया है। हाँ मैंने स्विच तो नहीं करा है, खैर मैं अभी भी मानता हूँ कि गेमिंग तो मेरा लाइक मेरा हमेशा मेन फोकस गेमिंग है। जिस चीज से स्टार्ट किया है बस वो हाँ, तो कर। वो अभी तो कह रहे मेरा हैं कि main पबजी focus है। वापस आ जाएगा इंडिया में। हाँ बोल रहे हैं कि मतलब जो BGMI वाले चांदी हैं, ही वो चांदी, काम पैसा कर रहे ही हैं। नहीं यार भाई, मेरा मेन गेम तो यार माइनक्राफ्ट है यार। मैंने BGMI, इंडिया की गेम भी तो आ रही थी एक फौजी करके, वो अरे यार भाई वो तो थोड़ा, हाँ उसका, उसमें गन्स ही नहीं थी भाई। मैंने देखा, खेल के देखा था मैंने उसका डेमो, उसमें गन्स ही नहीं है स्टार्टिंग में। तो फिर कैसे बंदे को मजा आएगा खेलने में। अच्छा, सौरभ जोशी भी हल्द्वानी का है, तो तुम्हारा कैसा मिलना हो, इस बारे में कुछ बताओ। मिलना कैसा हुआ पहली बार? मिलना कैसा हुआ? तुम सेम दोनों का बॉन्ड कैसा है? ऐसे ही मिल गए या फिर मतलब कांटेक्ट किया ऑनलाइन इंस्टा पे कि ये मिलते हैं, इस तरीके से कैसा हुआ? तो बेसिकली ऐसा होता है, सौरभ भाई वैसे हांसी के हैं, बट वो हल्द्वानी शिफ्ट हो गए। मतलब वैसे अल्मोड़ा के हैं बेसिकली, मेन एकदम अल्मोड़ा के। अल्मोड़ा का मैं भी हूँ। अल्मोड़ा मतलब पहाड़ में गाँव है, तो हम लोग वहाँ से हैं। तो वो लेकिन रहते हांसी में थे, बट उनको भाई अपने वहाँ आना था, तो उनने हल्द्वानी में वो जगह ढूंढ रहे थे। तो उनने मेरे को भी इंस्टा पे रीच किया था कि भाई हल्द्वानी में, क्योंकि मैं हल्द्वानी में रहता हूँ, तो उन्होंने बोला कि भाई हल्द्वानी में कोई बढ़िया जगह है तो बताओ। तो मतलब वो पहले से देखते थे तुझे? हाँ वो मैं उनको देखता ही था, क्योंकि भाई व्लॉगिंग में तो उनका जलवा है भाई। तो क्या कहते हैं, उनने मतलब ऐसे मैसेज किया था कि कहाँ पर घर देख सकते हैं, कुछ देख सकते हैं। तो उस टाइम पे मैंने उनको बताया, ये एक दो जगह बताई, बट उतनी बात नहीं हुई थी हमारी। लेकिन फिर जब सौरभ भाई हल्द्वानी में शिफ्ट हो गए, सब कुछ हो गया, तो फिर हमारी ऐसी बातचीत होना स्टार्ट हुई थोड़ी थोड़ी करके। फिर एक दिन सौरभ भाई ने बोला चलो भाई मैं आपके घर आ रहा हूँ, ऐसे करके। तो मैंने कहा अरे ये क्या हो गया एकदम से, हम तो कभी मिले भी नहीं भाई। सौरभ भाई ने सीधे बोल दिया मैं आ रहा हूँ आपके घर। क्या कहते हैं, सौरभ भाई पहली बार आए थे, हम लोग थोड़ा बैठ के बातचीत करी, हमारी ऐसी वाइब बनी है, ऐसी वाइब बनी है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरी ऐसी किसी से बनी ही नहीं थी कभी जैसी उनसे होगी, कि हम अल्मोड़ा के पहाड़ी, सारी बातें एकदम ऐसे मैच हो गई हमारी, बिल्कुल ही खतरनाक एकदम। तब तो भाई हम फर्स्ट मीटिंग में ही ऐसे दोस्त बन गए, मैं बता नहीं सकता आपको। उसके बाद तो फिर हम लाइक घूमने जा रहे हैं साथ में, सब चीज़ें मस्त एकदम। सौरभ भाई कभी भी दिल्ली निकलते तो पूछते हैं एक बार कि क्या कहते हैं फ्लीट भाई चल रहे हो क्या, दिल्ली चल रहे हो तो बताओ, या मैं निकल रहा हूँ तो मैं पूछ लूँगा कि सौरभ भाई बताओ चल रहे हो तो घूमने चलते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो मतलब फिर तो वहाँ से तो ये चीज़ हो गई थी, मतलब पहली बार हम ऐसे ही मिले। फिर उसके बाद तो पहली मीटिंग के बाद ही बिल्कुल एकदम, क्योंकि हम घर के भी बहुत पास पास रहते थे ना एक दूसरे के, तो फिर तो एकदम ही खतरनाक क्रेजी। और भाई दिल्ली से जैसे आना जाना काम के लिए बहुत ज़्यादा रहता है, तो सोचा है हल्द्वानी से यहाँ शिफ्ट होने का, या वहाँ ज़्यादा सुकून और मज़ा है, या दिल्ली बॉम्बे शिफ्ट होने का सोचा है? भाई मैं बता रहा हूँ, बॉम्बे से तो इसको अच्छा लगा है नहीं इतना। भाई दिल्ली में बहुत ही खतरनाक पॉल्यूशन है यार। हाँ, अभी तेरे को खांसी भी मेरे को खांसी हो रही थी हल्द्वानी में, बट मैंने दवाई ली थी और एकदम सही हो गया। मैं 2 दिन मैंने टेस्ट भी लिया कि मतलब खांसी तो नहीं हो रही है, मैं बिल्कुल ठीक हो गया भाई। मतलब यहाँ दिल्ली पहुँचते वापस शुरू भाई, क्रॉनिक खांसी एकदम ऐसे बिना रुके, ये सब है यार, ये गंदा सीन है थोड़ा 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 है, पॉल्यूशन का है, दिल्ली का पॉल्यूशन तो है भाई। और कंजेस्टेड भी है, ट्रैफिक भी हाँ मिल गया ट्रैफिक भाई हल्द्वानी में तो बस भाई कहीं जाना है आपको, अगर 10 किलोमीटर भी है भाई तो तुम पहुंच जाओगे आधे घंटे में, 15 मिनट में ही पहुंच जाओगे। बट दिल्ली का तो भाई मैं तो शिफ्ट मैं तो बता ही रहा हूँ, काम के लिए आना जाना हाँ चलता काम के लिए आना जाना हो जाएगा, बट शिफ्ट होने का तो कोई सीन नहीं है। थोड़ा ऐसा मेरे को पीस पसंद है। मैंने देखा लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद होता है कि मतलब थोड़ा रश, थोड़ा लाइवली,
कि रात को जैसे हल्द्वानी में 10 बजे के बाद सब बंद मिलेगा आपको, एकदम अंधेरा, एकदम शांति। बट यहाँ पर तो भाई 10 बजे शुरू हो जाते हैं भाई, और क्या उल्टा हो जाता है, ये तो है। सही है भाई। तो अपने एक बार फ्यूचर प्लान्स बता दे थोड़ा, आगे लोग तेरे से क्या एक्सपेक्ट करने वाले, क्या खतरनाक आने वाला है? फ्यूचर प्लानिंग के लिए एक मैं बहुत क्रेजी चीज करने वाला हूँ। अच्छा, तो वो खुलासा बता हो दे, जाए अभी। एक बहुत क्रेजी चीज करने वाला हूँ, बट वो अभी पूरा कंफर्म नहीं है, मतलब ऐसा 100% नहीं है, उस पर काम चल रहा है थोड़ा। देख बता देगा तो पूरी हो जाएगी, मैनिफेस्ट हो जाएगी यार यार। भाई, हाँ ये तो है भाई, जो बोलते रहो मैनिफेस्ट हो तो जाता है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि भाई वो बहुत सीक्रेट है। बट हाँ कुछ तो क्रेजी कर और रहे वो हैं। कब तक होने वाला है? वो मेरा गोल है जनवरी 10 से पहले ओ, तो ये तो फिर अभी हो जाएगा। जनवरी में ही होगा। और कुछ क्रेजी है वो, तो मतलब भाई फ्लीट की रिलेटेड बता दे, ऑडियंस किससे गेमिंग से किसी और से? गेमिंग से भी है, और यार नहीं यार मैं पता अगर बता दूंगा ना वो समझ में आ जाएगा आपको भी, पता है। चलो जॉनर ठीक है। टाइप हल्का सा तो बता दे। भाई शादी तो नहीं कर रहे आप? जी है, मतलब वीडियो नहीं है वो, बस मैं ये बोलूँ। अच्छा, हाँ बस अभी आधे समझ में ऐसे आएगा होगा आप लोगों को भी। भाई बहुत तगड़ा सस्पेंस बना दिया है फ्लीट ने, तो जाके चैनल पे स्पैम कर दो जल्दी कि भाई बताओ, इंस्टा रेड मार दो इनकी पे हर language में, जगह रेड रेड कि ये चाहिए, ये हाँ। क्या चीज है, मैं बताओ। बताओ भाई बताओ। और इसकी हम ना एक क्लिप कटवा के भी अलग से डालेंगे कि जो पूरा पॉडकास्ट ना देख पाए वो क्लिप देख के क्यूरियस हो जाएगी क्या आने वाला है। भाई एक चीज पूछनी थी मुझे। हाँ जी। जब तू एक तो हो गई तेरी पहली बाइक, हाँ ड्रीम बाइक, हाँ एक हो गई कार भी ले ली तूने नई, तो इस पे तेरे घर वालों का रिएक्शन जानना चाहता हूँ मैं, खास की वो तूने सरप्राइज प्लान किया था और जब या नहीं भी किया हो, पर उनका रिएक्शन था क्या? मैंने पहली बाइक ली थी ड्यूक 390। ड्यूक 390 आपकी 4 लाख रुपए की है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई कि मैंने कहा भाई 4 लाख की गाड़ी ले ली मैंने, चाहे मैंने वो ली इंस्टॉलमेंट में, लेकिन मैंने कहा भाई 4 लाख की गाड़ी ले ली मैंने, और क्या चाहिए, मतलब बाइक ले ली। इंस्टॉलमेंट ये तो पैसे तो चाहिए। हाँ वही ना, मैंने कहा यार ये है मेरी बाइक, मैं उसको भाई इतना प्यार करता हूँ, अभी भी करता हूँ, बट घर वालों को घंटा फर्क नहीं पड़ा भाई, क्योंकि वो बाइक है एक, है ना। अब आपको कितनी भी महंगी ले लो, कि बाइक क्यों उनको ले क्या ली? फर्क व्हीलर है ये। पड़ेगा। हाँ बस उनको लगेगा ये स्कूटी risk है, है। अब उनको चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना उसका क्या है, क्या उनके लिए स्कूटी है। हाँ उसका डिस्प्लेसमेंट क्या, कुछ नहीं पता उनको भाई। लेकिन जिस दिन मैंने कार ली है, हाँ। जब मैं हैरियर को घर लेके आया हूँ भाई, पहले तो सारे जितने भी मेरे आसपास के हैं सारे गाँव वाले भीड़ तो वैसी लग गई। गाँव नहीं है यार, KFC है मेरे घर के बगल में यार। चलो शहर गलती होगी, हाँ आगे। भाई यार मैं परेशान हो गया KFC लोगों है से, घर के बगल में, मेरे घर के बगल में KFC खाने आएंगे। गाँव में Starbucks KFC भी खुलने वाला है। भाई मैं तो बोल रहा हूँ आप आओ हल्द्वानी घूमते हैं, हाँ भाई बिल्कुल, भाई ट्रिप बनाते मैं हैं घुमाऊंगा आपको हल्द्वानी। ब्लॉगिंग करते हैं बढ़िया। डन डन डन, आओ आप हल्द्वानी आओ। मैं उधर आ रखा हूँ ऐसे बहुत बार। आयो आप हल्द्वानी की साइड हो? ये रुद्रपुर गाँव नहीं है ना? रुद्रपुर में मेरे मामा रहते हैं, तो रुद्रपुर हल्द्वानी तो हाँ बगल बगल में ही है। हाँ तो रिएक्शन बताओ फिर क्या हुआ? भाई मम्मी पापा तो एकदम उस दिन से मम्मी पापा एकदम चौड़े हो गए थे भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उस दिन से मम्मी पापा एकदम क्रेजी चौड़े हो गए थे कि हाँ भाई इसने कुछ कर दिया अब ऐसे करके, क्योंकि भाई 25 लाख की गाड़ी है वो, तो वो चीज़ जो होती है ना कि आप जब अपने किसी रिलेटिव को बताते हो कि इसने ये ले लिया, और वो भी जिस फैमिली बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, तो वो कभी पॉसिबल नहीं था अगर देखा जाए तो, है ना, कि कभी ये ले पाएंगे करके, वो कभी पॉसिबल नहीं होता। मे भी कोई छोटी गाड़ी या ऐसा कुछ होता तो एक बार के लिए बोल भी सकते थे, बट वो सीधे हैरियर लाना ना भाई, वो तो क्रेजी हो गया था। और वहाँ से फिर काफ़ी रिश्तेदार लाइक उससे पहले नहीं पूछते थे क्या कर रहा है आपका बेटा, उसके बाद सबने स्टार्ट कर दिया ऐसा पूछने क्या कि करता है? ऐसा क्या कर रहा है ये, समझाओ यार मुझे थोड़ा। अपने बेटे को भी कराना है। लिटरल ये भाई। फिर उसके बाद तो रिश्तेदार घर में घुस जाएं, पूछे कंप्यूटर कितने का बना, मेरे को अपने लड़के के लिए भी बनाना है। बेटा कितने का बना? मेरे को अपने लड़के के लिए भी बनाना है भाई, बता दो थोड़ा। कौन सा एलगाटो यूज कर, वही कराऊंगा। सारा लिख के दे दो मुझे, मैं मंगवा दूंगा। ऐसे वाला हो गया था। उससे पहले तो भाई क्या ताने वाने मारते थे, बट जहाँ से वो आ गया ना, गाड़ी आ गई ना, वो गाड़ी वाला टर्निंग पॉइंट था मेरे हिसाब से, कि सबको पता चल गया कि हाँ कुछ तो कर रहा है लौंडा, कुछ तो कर रहा है। मम्मी पापा एकदम उसके बाद से प्राउड। भाई मजा आ गया यार, क्रेजी भाई। हम तो चाहेंगे भाई तू और तरक्की करे भाई। भाई अब तो घर भी प्लान कर रहे हो गया, कर लिया? नहीं अभी ऐसा कुछ प्लानिंग तो नहीं है ऐसे। भाई करो तरक्की और भाई ग्रो करो चैनल। आज 4 है, कल 8 हो, 8 हो 10 मिलियन हो। 4 बहुत है। 4 है, 4 हो 10 मिलियन हो जल्दी से जल्दी। अरे भाई और बहुत तरक्की करो भाई। बेस्ट विशेस ऑलवेज। एंड
गाइस हम करते हैं इस पॉडकास्ट को खत्म। बहुत मजा आ गया हमें अंशु मजा आ के गया भाई, साथ। फ्लिक्ड भाई के साथ मौज कर दी। अब हम आ रहे हैं तुम्हारे शहर। डन डन डन, मैं घुमाऊंगा आपको, मैं घुमाऊंगा पूरा। तो गाइज मिलते हैं आपको हल्द्वानी के पॉडकास्ट के साथ, ओ सॉरी व्लॉग के साथ। फिलहाल इस पॉडकास्ट को करते हैं खत्म, और भाई के चारों चैनल्स को सब्सक्राइब कर दो जाकर अभी। गोल बटन यहाँ पे जितने डाल सकते हैं हम डाल रहे हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। एंड आप कुछ कहना चाहते हो? भाई सब्सक्राइब टू रियल हिट गाइस, 10 मिलियन जाना, 10 मिलियन समझ रहा हूँ। रेड मार दो, रेड। चलो मिलते हैं, बाय बाय, लव यू गाइस।